बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। और आजकल रमज़ानुल मुबारक का मुतबर्रक महीना चल रहा है और इस महीने में आप लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का कहना मान रहे होंगे, अच्छा अच्छा पढ़ रहे होंगे। और आजकल स्कूल के एग्ज़ाम्स भी, फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसमें अच्छा अच्छा पढ़ के आपने अच्छे पेपर्स देने हैं। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक में से यूनिट 6 वैल्यूइंग अदर्स पढ़ते हैं, यानी दूसरों के एहसासात का ख्याल रखें। बच्चों, गेटिंग स्टार्स शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि ये सिस्टर आयशा है। किसकी सिस्टर है? ब्रदर फ्राज की बहन क्या है? आयशा। आयशा उससे ये क्वेश्चन पूछ रही है कि व्हाट मेड यू सो सैड, कि तुम इतने उदास क्यों नज़र आ रहे हो। आई एम नॉट लाइक अदर्स। फिर वो जवाब देता है कि मैं इसलिए उदास हूँ कि मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूँ। फिर आयशा उसको जवाब देती है कि यस यू आर, हाँ तुम हो। अल्लाह सुब्हाना ताला मेड यू स्पेशल, कि क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक ख़ास चीज़ बनाया है। बिकॉज यू आर अ मैथ जीनियस, क्योंकि तुम मैथ में बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। ये बच्चों, फिर लेट्स स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहले उन्होंने दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके हम जवाब देते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्राज डिसअपॉइंटमेंट का इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से देंगे। He is an special person. Everyone often made fun of him because he limped while walking. कि वो इसलिए उदास था कि क्योंकि वो एक स्पेशल पर्सन है, आम लोगों से हटकर एक बंदा है या एक शख्स है जिसको कि हर कोई उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो चलने में लंगड़ाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ही नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। जवाब ये है कि नो ही डज नॉट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, कि उसे का सवाल है कि डज ही नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, क्या उसे ना उम्मीद होना चाहिए। तो हम उसका जवाब ये देंगे कि नो ही डज नॉट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, नहीं उसे ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। फिर आगे बच्चों, वैल्यूइंग अदर्स, दूसरों के एहसासात के बारे में है ये, कि प्री रीडिंग में हम रीडिंग शुरू करने से पहले उन्होंने कुछ सवाल दिए हुए हैं। लुक एट द टाइटल ऑफ द लेसन एंड पिक्चर्स। इज़ इट गुड टू ट्रीट आ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रूडली। उन्होंने कहा है कि ये आप इस लेसन और इस तस्वीर को देखें कि क्या हमारे लिए ये सही है कि हम डिसेबल या माजूर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करें। आंसर ये है कि नो, इट इज़ नॉट गुड टू ट्रीट आ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रूडली, कि हमें उनके साथ रूडली बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। माजूर लोगों के साथ बिल्कुल भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग में ये देखें, ये तस्वीर दिखाई हुई है, दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और एक फ्रेंड उदास लग रहा है और उसके बारे में उन्होंने ये हम अब पढ़ते हैं। One evening, Rehan found his best friend Saad sitting alone on a bench in a park. एक शाम रेहान ने अपने प्यारे दोस्त साद को एक बाग में अकेले बेंच पर बैठे हुए देखा। He seemed really upset. वो बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा था। रेहान asked साद what made him so sad and gloomy, कि वो क्या चीज़ है जो तुम्हें उदास और अफसुर्दा कर रही है।
साद said, I am feeling guilty about my rude behavior कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी साद ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ अपने गलत रवैये के बारे में। रेहान explained, रेहान exclaimed, रेहान ने उससे पूछा, I don't understand, मैं नहीं समझा। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन, क्या तुम इसकी वजाहत करोगे। फिर वाइल रीडिंग में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर साद्स सैडनेस, कि साद की उदासी की वजह क्या थी। आंसर ये है कि द रीज़न फॉर साद्स सैडनेस इज़ दैट ही often made fun of his classmate who limped while walking के साथ की उदासी की वजह ये थी कि वो हमेशा अपने क्लास फेलो का मजाक उड़ाता था जो कि चलते हुए लंगड़ाता था। रेहान एक्सप्लेन कि रेहान ने उससे पूछा, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन, क्या तुम इसकी वजाहत करोगे। साद ने कहा, आई हैव बीन रूड टू वन ऑफ माई क्लासमेट्स हु लिम्प्ड व्हाइल वॉकिंग, के साद ने कहा कि मैं हमेशा अपने क्लास हम जमात को का मजाक उड़ाता था क्योंकि जो कि चलते हुए लंगड़ाता था। कि आई हैव बीन रूड टू वन ऑफ माई क्लासमेट्स हु लिम्प्ड वाइल वॉकिंग, कि मैं अपने एक क्लास फेलो के साथ मेरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा रूड था, बहुत ज़्यादा उसके साथ ख़राब रवैया था मेरा क्योंकि वो चलते हुए लंगड़ाता था। आई ऑफन मेड फन ऑफ हिम फॉर दैट, मैं हमेशा इसकी वजह से उसका मजाक उड़ाता। माई रूडनेस ग्रू विद टाइम, और जो मेरा गलत रवैया जो था वो वक्त के साथ ज़्यादा होता गया। बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, टीम का एक कप्तान होने के नाते आई वाज शॉक टू नो, मैं ये जानकर बहुत हैरान हुआ दैट फ्रॉज हैड बीन सेलेक्टेड एज अ विकेट कीपर, के फराज को टीम का विकेट कीपर मुंतखब कर लिया गया है। आई कम्प्लीटली इग्नोर्ड हिज good performance and was unkind to him because of his physical issue, और उसकी जो कम्प्लीटली उसकी जो मुकम्मल तौर पर मैंने उसकी जो बेहतर कारकर्दगी थी उसको मैंने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और उसको was unkind to him because of his physical issue, और उसके और फिर उसको हमेशा उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आता रहा क्यों उसके जो था उसकी जिस्मानी हालत की वजह से। ही एडिड, उसने मज़ीद कहा, फराज वाज सो डिप्रेस्ड, फराज बहुत ज़्यादा उदास था बाय माय रूड बिहेवियर, मेरे इस ख़राब रवैये की वजह से, दैट ही लेफ्ट स्कूल, जहाँ तक कि उसने स्कूल छोड़ दिया। नो आई एम फीलिंग सो अशेम्ड एट बीइंग रूड टू हिम, और अब मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी, बहुत अशेम्ड, नो आई एम फीलिंग अशेम्ड, और मैं अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ अपने गलत रवैये की वजह से। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ, और मैं अपने आप को कभी भी फरामोश नहीं करूँगा या अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। फिर रेहान टोल्ड हिम दैट इट वाज नॉट टू लेट, रेहान ने उसे कहा कि अभी इतना टाइम नहीं गुज़रा, अभी इतनी देर नहीं हुई। ही टोल्ड साद
to go to Fraz's house and say sorry for his wrong attitude. और उसने फ़राज़ उस कि अभी इतना लेट नहीं हुआ, ही टोल्ड साद टू गो टू फ़राज़ हाउस। उसने कहा कि वो फ़राज़ के उसने साद से कहा कि वो फ़राज़ के घर जाए एंड से सॉरी फॉर हिज़ रॉन्ग एटीट्यूड, और अपने गलत रवैये के बारे में उससे माफ़ी मांगे। साद एग्री सून, साद बहुत जल्द साद राज़ी हो गया एंड दे बोथ वेंट टू फ़राज़ हाउस, और वो दोनों मिलकर फ़राज़ के घर गए। फिर वाइल रीडिंग में ये क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू फील इट इफ़ यू वर एट फ़राज़ प्लेस, कि आप क्या महसूस करेंगे अगर आप फ़राज़ की जगह पर होते। इसका आंसर ये है कि वी वुड आल्सो बिहेव द सेम, कि हम भी ऐसा ही रवैया इख्तियार कर। फ़राज़ वॉज प्लीज़ टू सी देम, फ़राज़ उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। साद अपोलोजाइज टू हिम फॉर हिज रूडनेस, साद ने उसके अपने गलत रवैये की वजह से उसे माजरत की। फ़राज़ वाज आ गुड बॉय, फ़राज़ एक अच्छा इंसान था या अच्छा बच्चा था। ही फॉरगेव, उसने उसे माफ़ कर दिया। एंड हग हिम एट वंस, और उसे गले लगा लिया। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इसमें बच्चों उन्होंने ये बताया है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और जो भी कोई बच्चा हमारी क्लास में पढ़ता है जो कि जिसको इस तरह का कोई जिस्मानी इशू है जो या कोई जिस्मानी हालत है कि की या ख़राबी है, जिस्मानी ख़राबी है या तो उसका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसके साथ हमेशा प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, और फिर उसको अपने जैसा ही बच्चा समझना चाहिए, और उसकी बल्कि मदद करनी चाहिए। अगर वो चलने में चलने में वो लिम्प करता है, लंगड़ाता है, तो उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी बुक्स पकड़ लेनी चाहिए, उसका बैग पकड़ लेना चाहिए, ताकि वो उस चलने में उसको कोई दुश्वारी पेश ना आए। इस तरह अगर कोई ब्लाइंड है तो उसकी भी मदद करनी चाहिए, को उसका हाथ पकड़कर उसको रास्ता दिखाना चाहिए। और फिर इस तरह के अगर कोई भी हैंडीकैप बच्चों आपकी क्लास में कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उसकी मदद करें, ना कि उसका मजाक उड़ाएं। फिर बाद में ये ना हो कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो और अपने बिहेवियर के बारे में हम शर्मिंदा हों। इसलिए उन्होंने ये कहानी आपके लिए एक सबक आमोज़ कहानी दी है। अच्छा, फिर आगे है एक पोस्ट रीडिंग है कि पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ सवाल दिए हुए हैं। हाउ शुड वी ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन डिस्कस। उन्होंने कहा है कि हमें माज़ूर लोगों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, ये हमने डिस्कस करना है, आपस में डिस्कस करें क्लास फेलोज़ में। अब है कि वी शुड ट्रीट हम्बल एंड काइंडनेस विद डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। और वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा हम्बल, नर्म और प्यार से माज़ूर लोगों के साथ पेश आना चाहिए। ये था ये था हमारा लेसन। उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह हम कल से अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाला लेसन मेरा आप तक पहुंच सके, और मेरा लेसन ये पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर करें। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।